हाँ जी। अभी बोला ना, पहले जो गीता सुनाते थे आदि में, वो अंत में भी वैसा ही होगा। हमारी गीता तो मुरली है, अभी मुरली पढ़ते थे। मुरली पढ़ते हैं, मुरली पढ़ते हैं तो पढ़ता तो कृष्ण बच्चा है, लेकिन समझाता कौन है? तो बाप का काम है समझाना, समझाना टीचर का काम है। आदि में भी मुरली पढ़ते थे, पढ़ता कौन था? गीता पढ़ते थे तो कौन पढ़ता था? आदि में संस्कृत की गीता पढ़ करके सुनाते थे तो पढ़ता कौन था? ब्रह्मा बाबा पढ़ता था। और उसका अर्थ कौन समझाते थे? शिव बाबा समझाते थे। अंत में भी ऐसे ही होगा। जब संस्कृत की गीता की सभी धर्मावलंबियों ने, मठ पंथवासियों ने अपने अपने तरीके से उसके अर्थ करके निकाल दिए, तो जो ईश्वरीय ज्ञान सच्चा है उसके अनुसार गीता के अर्थ नहीं निकल सकते? निकल सकते हैं। बाबा शास्त्र में दिखाते हैं गीता ज्ञान एक ही समय 3 जगह चलता था। कृष्ण अर्जुन को सुनाता उस वह भी, और संजय धृतराष्ट्र को सुनाता था, और शंकर भगवान देवी देवता को सुनाते थे उच्च स्टेज में शिव भगवान। है तो तीनों एक ही बात। तो वेद में क्या बात है? वो वेद में तीनों एक ही शरीर में है, यही तो बात भूल जाते हैं। तुम भी भूल गए। शिव ने जो गीता ज्ञान सुनाई वो शिव लीला अमृत बन गई, और कृष्ण ने जो सुनाई वो अमृत नहीं बना। वो भगवान तो एक ही है कि तीन है? हाँ, लेकिन एक ही शरीर में 3 आत्माएं होने की वजह से किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं कि असलियत क्या है। और बाबा बोलते हैं ना, बाबा से अभी जो सब संबंध निभाना है, तो जो जिसकी नहीं रचना लेंगे, हैं? जिस संबंध की रचना नहीं लेंगे, हाँ, उसके लिए तरसना पड़ेगा। ठीक है। माताएं तो बच्चा बनाती है बाबा को। माताएं बच्चा बनाती है, लेकिन मुरली में बोला है माताओं को पहले अपना बच्चा बनाना पड़े। ये नहीं बोला कि माताएं कोई संबंध नहीं निभा सकती। सिर्फ इतना बोला है माताएं हैं तो माताओं को पहले कौन सा संबंध जोड़ना है? बच्चा बनाना पड़े। घर में भी झगड़ा टंटा नहीं होगा। माताओं को विश्वास बैठ जाता है, भावना बैठ जाती है, बच्चा है, फिर दूसरा कोई संबंध उठेगा भी नहीं। उठेगा? नहीं उठेगा। तो सेफ्टी हो गई ना, है कि कंप्लेंट रह गई? कंप्लेंट नहीं रह गई। और पांडवों ने जो इंद्रप्रस्थ बनवाया था, है तो उसमें ऐसा था जहाँ पानी है वहाँ जब दिखता था पानी, लेकिन होती थी जमीन। किसको दिखता था? नहीं, ऐसा बनवाया ना। दिखता किसको था? हाँ, दुर्योधन को दिखता था। तो वेद का राज है? वेद का राज क्या? वेद का राज यही है कि जो ज्ञान के ऊपर आस्था रखने वाले नहीं है, उन्हें उल्टा ही उल्टा दिखाई पड़ता है। हर बात को उल्टा उठाते हैं। और देवकी के अष्ट देव, देवकी के अष्ट देव नहीं हैं। 8 कृष्ण जैसे बच्चे हुए, सब एक जैसे तो नहीं थे। कृष्ण जैसा था
वैसे सब बच्चे नहीं हो सकते। अष्टदेव 84 जन्म लेने वालों को कहेंगे या कम जन्म लेने वालों को कहेंगे? तो कृष्ण जैसे सत्युग में जन्म लेने वाले कितने नारायण हैं? वो 84 जन्म लेने वाले 16 कला संपूर्ण होते हैं कि कम कलाओं वाले कम जन्म लेने वाले होते हैं? कम कलाओं वाले होंगे और कम जन्म लेने वाले होंगे, तो उनको देव नहीं कहेंगे। इसलिए ये कहना कि देवकी से अष्टदेव हुए, ये रंग है। और गंगा पुत्र और उससे पहले 7 और पैदा हुए, वसुदेव जिन्हें कहा जाता है। आठ वसु, तो वो तो फॉलो किया है सन्यास धर्म वालों ने, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म को फॉलो करके ये बात बनाई है। वास्तव में जैसे जैनियों ने फॉलो किया है हिंदू धर्म को, उन्होंने भी 24 तीर्थंकर दिखाई दिए भगवान के रूप में। जैसे हिंदुओं में 24 अवतार माने गए हैं, जैनियों ने भी षष्ठ रूपी चक्र के 6 आरे दिखा दिए। 3 आरे स्वर्ग के समान हैं, 3 आरों में नई दुनिया दिखाई है, और बाकी बाद के 3 आरे नरक की दुनिया दिखाई गई है। अपने यहाँ हिंदुओं में 4 युग माने जाते हैं, 4 युगों का चक्र है। तो ऐसे ही सन्यासियों में श्रेष्ठ सन्यासी, पावरफुल सन्यासी कौन गाया हुआ है? गंगा पुत्र भीष्म पितामह। तो उनसे पहले 7 और दिखाए गए। फिर नवग्रह, जो 9 ग्रह हैं उनमें नंबरवार हैं कि एक जैसे हैं? नंबरवार हैं। सबसे बड़े से बड़ा बृहस्पति, बाकी फिर नंबरवार। जब दुनिया का विनाश होगा तो क्या रहेगा? एक बृहस्पति ग्रह ही रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा है। बाकी टकरा टकरा के चूर चूर हो जाएंगे। सप्त ऋषि वो यहाँ संगम युग में ऋषि बनते हैं, पवित्रता को पालन करते हैं नंबरवार। तो जो 7 नारायण हैं सतयुग के, कृष्ण के बाद वाले, वो यहाँ सप्तऋषि कहे जाते हैं। और बाबा, हाँ, जो आत्मा बन जाती है, नहीं बनती है बनती है। आत्मा को याद करते करते बनती है। वो बनती नहीं है, आत्म की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। आत्मा है, हाँ, पर वो बीच बीच में क्या है, याद है ना, टूट जाती है। हाँ, तो प्रैक्टिस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 63 जन्म हमने देहभान भोगा है, देहभान का सुख भोगा है, इंद्रियों का सुख भोगा है। इंद्रियां देह से कनेक्टेड हैं, तो इंद्रियों का सुख भोगते भोगते हमारा देहभान पक्का हो गया है। अभी आत्मिक सुख अगर भोगना है, जिसे अतीन्द्रिय सुख कहा जाता है, इंद्रियों से परे का सुख, अर्थात देह से परे का सुख, तो फिर वो प्रैक्टिस करनी पड़े। क्या प्रैक्टिस करनी पड़े?
आत्मा याद करने की प्रैक्टिस है। तो बनना क्या, वो तो बने बनाए हैं, लेकिन भूले हुए हैं, घड़ी घड़ी भूले हुए हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। बनने की तो बात ही नहीं। स्थिति में रहना, आत्म की स्थिति में रहना। हाँ। और बाबा, जब आत्माएं 4.5 लाख 2028 तक आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगी। 2018 तक, 28 तक, 2028 तक। अरे बाबा ने बोला, ये और तुक्का लगाई दिया। नहीं, पढ़ाई पढ़ने वाले जो है वो राजयोगी हैं या प्रजा योगी हैं? तो 4.5 लाख की जो बात कर रहे हो वो प्रजा है या राजा हैं? तो फिर आप तो 4.5 लाख की बात कर रहे हैं ना। 4.5 लाख की बात नहीं है 28 तक के लिए। जो पढ़ाई है वो पढ़ाई पढ़ करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने वाले राजयोगी है। और राजयोगी जो राजाई प्राप्त करने वाले हैं, राजघराने में जन्म लेने वाले हैं, जन्म जन्मांतर, उनकी संख्या कितनी है? 16,108। उनकी बात बताई। वो 10 साल का पीरियड है उनके तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। बाकी 4.5 लाख तो प्रजा वर्ग है। प्रजा वर्ग पहले कंप्लीट बनेगा कि राजाएं पहले कंप्लीट बनेंगे? राजाएं पहले कंप्लीट बनेंगे। तो फिर 2028 तक माउंट आबू में 16,108 ही आत्माएं जाएंगे, ऐसा? हाँ जी, 16,001 जाएंगे या नहीं जाएंगे वो एक अलग बात। लेकिन पढ़ाई उनकी पूरी होगी, आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे। हाँ जी, हाँ जी। आत्मिक स्थिति में स्थित होना माना आत्मा परम धाम वासी बनना। तो क्या डरते हो क्या? है? जाना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? माना मजबूरी हो गई। हाँ, खुशी खुशी जाएंगे। अभी अगर कह दिया जाए जाओ तो मजबूरी है। उस समय इतना त्याग आ जाएगा, इतना वैराग आ जाएगा कि हम खुशी खुशी जाएंगे। और बाकी 4.5 लाख आत्माएं प्रवेश करेंगे, प्रजा वर्ग तो बाद में ही कंप्लीट होगा ना। वो बढ़ जाएंगे। तो समय भी तो 28 से आगे ही निकलेगा फिर। हाँ, क्यों नहीं आगे निकलेगा? क्या संगम युग की आयु का पता नहीं है? 36 तक। तो जो आत्माएं आत्मिक स्थिति में स्थित हो गई 28 तक, वो इस दुनिया से कंसल्ट मतलब कांटेक्ट नहीं रखेंगे, ऐसा? इस दुनिया से कांटेक्ट नहीं रखेंगे। बाबा ने तो बताया कि बार बार वहां अप और डाउन, अप एंड डाउन होगा। शूटिंग वहां तेजी से चलेगी। जैसे ड्रामा होता है, पहली बार जब शूट किया जाता है तो लंबा टाइम लगता है। फिर जब अच्छी तरह शूटिंग पक्की हो जाती है तो जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। ऐसे जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे। जो परिपक्व स्टेज को पाते जाएंगे उनसे कहेंगे जाओ सेवा करो, जाके फील्ड में जाओ। फील्ड में जाएंगे फिर प्रभाव में आ जाएंगे। तो ये अप और डाउन चलता रहेगा। और मनुष्य के 5 स्वरूप बताए। उसमें एक है अनादि स्वरूप। तो अनादि स्वरूप में 5 स्वरूप पहले बताइए। अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, आदि, अनादि, पूज्य या मध्य है? पूज्य या मध्य। आदि और अनादि। अनादि तो आत्मा हो गई और आदि देवता हो गया। अरे 5 तो बताओ पहले।
ब्राह्मण संगम युग का, फरिश्ता और आज पूरे करो। देवता जाना मध्य या पूज्य स्वरूप बताया है। बेसिक में मध्य या पूज्य स्वरूप बताया है। मध्य क्या? पूज्य स्वरूप। द्वापर युग है। पूज्य माने देवता। द्वापर युग कहते हैं। हाँ। तो एक मध्य वो है। हाँ हाँ, पूजनीय में अनादि, आदि, मध्य, ब्राह्मण, हाँ, और बाद में फरिश्ता। बाद में फरिश्ता। फरिश्ता तो अभी बनेंगे हम। अभी पहले फरिश्ता बनना है, उसके बाद देवता बनना है। देवता बनने के बाद फिर पूज्य रूप में भक्तों के सामने आएंगे। नहीं, ऐसा तो कहा है कि पांच ही स्वरूप को याद करना है। हैं? 5 ही स्वरूप को याद करना है। हाँ? तो अनादि स्वरूप को कैसा याद करें? आत्मा बिंदु, बिंदु को याद करना है। मैं आत्मा बिंदु। इसको साकार से अलग कर सकेंगे क्या अभी? जब मैं आत्मा बिंदु, तो बिंदु साकार शरीर के अंदर है या बाहर है? अंदर ही है। और जब 4.5 लाख आत्माएं अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो सृष्टि पर परम धाम उतर जाएगा। है? इस सृष्टि पर परम धाम उतर जाएगा, मतलब माउंट आबू में। हाँ। तो फिर उस पीरियड कहाँ से कहाँ तक मानेंगे अपन? अरे 28 से 38 तक, 36 तक। और फिर आत्माएं जो स्थित हो जाएंगे आत्मिक स्थिति में इस शरीर से, तो उनको परम धाम वापिस जाने की जरूरत रहेगी? क्यों नहीं जरूरत रहेगी? क्योंकि परम धाम तो इसी सृष्टि पे उतार लिया है? इसी सृष्टि पे परम धाम उतार लिया। अरे परम धाम उतार लेंगे सबके लिए, 500 करोड़ के लिए उतार लेंगे क्या? सृष्टि में तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। क्यों नहीं जाने की जरूरत है? नहीं, वो भी परम धाम से टाइम टू टाइम अपने टाइम पर उतरेंगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण जहां जन्म लेगा सतयुग के आदि में, वहां पहले जन्म में अंत में जाकर के 9,16,108 आबादी होगी। तुरंत नहीं हो जाएगी, आते ही आते धीरे धीरे आत्माएं उतरती रहेंगी। फिर उनके चोले तो माउंट आबू में रहेंगे ना? चौले या तुम तो तुम्हारी अपनी कल्पना है कि माउंट आबू में रहेंगे। नई दुनिया में नहीं पहुंचेंगे। यहाँ जो ब्राह्मणों की नई दुनिया जमुना के कंठे पर बनती है, वहां भी पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है? ये तो तपस्या करने वाले रुद्रमाला के मणकों को रहना है वहां माउंट आबू में, न कि विजयमाला को भी रहना है। विजयमाला ने पाप कर्म किए हैं क्या जो तपस्या तपनी पड़े लंबे टाइम तक? और मतलब अंतिम क्षण तक ये साधारण दुनियावी 2 धाम बनेंगे साथ ही साथ। 2 धाम के गेट एक साथ खुलेंगे, सुखधाम और शांति धाम, दोनों के गेट साथ साथ खुलेंगे। तो शांति धाम वो तो माउंट आबू हो गया, और सुखधाम जमुना का कंठा दिल्ली। मतलब ये साधन अंतिम क्षण तक रहेंगे, ऐसा है? जो दुनियावी साधन है आज चलने वाले वो अंतिम क्षण तक रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? दुनिया वालों के लिए रहेंगे, हम तो उनसे पार हो गए। और बाबा जब अर्थी शमशान लेके जाते हैं, अर्थी को शमशान लेके जाते हैं ना, हाँ जी, तो मुसलमान लोग टोपी पहन के जाते हैं। साथ जाने वाले होते हैं, ले जाने वाले होते हैं। हाँ वो मुसलमान होते हैं तो टोपी पहन के जाते हैं। हाँ हिंदुओं में टोपी उतार के जाते हैं। हाँ।
मुसलमान पहले मरेंगे या इस्लामी पहले मरेंगे? हाँ, तो इस्लामी ही बाद में मुसलमान बनते हैं। जो पहले मरेंगे, तो जो पहले मरने वाले हैं उन्होंने अच्छी स्टेज पाई हिंदुओं के मुकाबले, या नीची स्टेज पाई? अच्छी स्टेज पाई। इसलिए इस्लामियों ने 2500 साल लगातार राज्य किया है सारी दुनिया पर। मरेंगे तो टोपी पहन के जाएंगे, इज्जत पूर्वक जाएंगे, क्योंकि बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं राम बाप के। शास्त्रों में भी माना जाता है राम के कितने बच्चे? 2, लव और कुश। लव कहा जाता है प्यार को। दैहिक प्यार करने वालों में सबसे आगे कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म। वो हो गया लव। तो वो बड़ा बच्चा है। नाम भी पहले लव का लिया जाता है या कुश का? लव का नाम पहले। तो सब धर्मों में जितने भी विधर्मी हैं उन सब में बड़ा बच्चा है। बड़ा बच्चा बाप समान कहा जाता है। उसके ऊपर जिम्मेवारी का ताज होना चाहिए। और पहले मरना अच्छा है या बाद में मरना अच्छा? पहले मरना अच्छा है। है? दुनिया वाले पहले मरेंगे? दुनिया वाले थोड़े ही पहले मरेंगे। बाबा ने बोला मुसलमान हमारे साथ मरेंगे। हाँ। जब झाड़ से बीज अलग हो जाता है तो आगे बीज का पार्ट क्या होगा? आगे बीज का पार्ट क्या होता है? झाड़ से और अलग होकर के और अलग होता जाता है। पहले गुठली में ही अलग हो जाता है। जब गुठली सूख जाती है तो गुठली में ही अलग हो गया। झाड़ का कनेक्शन बीज से कट हो गया। झाड़ के अंदर है, झाड़ के अंदर होते हुए भी उसका कनेक्शन कट हो गया। ऐसे ही बीज रूप आत्माओं का भी होगा। इस दुनिया में रहेंगे, रहते हुए भी दुनिया वालों से बुद्धि का कनेक्शन कट हो जाएगा। कट हो जाएगा तो उनको दुनिया में आने की जरूरत क्या? दुनिया में आने की जरूरत क्या? जब संपन्न स्टेज बनेगी तब ना। ये तो संपन्न स्टेज की बात बताई। तौल के देखा जाएगा कट हुए हैं कि नहीं। और बाबा माना विजय माला की आत्माएं जो होता है ना, माना लास्ट में विजय माला की आत्माएं साकार परम धाम में नहीं जाएंगी। विजय माला की आत्माएं पर साकार परम धाम में नहीं जाएंगी? क्यों? अभी आपने बोला ना कि रुद्रमाला के मन के माउंट आबू में रहेंगे। जो माउंट आबू में रहेंगे रुद्रमाला के मन के का मतलब ये नहीं है कि विजय माला वाले माउंट आबू में आएंगे ही नहीं। आत्मिक स्थिति होगी तब आएंगे, लेकिन आने के तुरंत बाद चले जाएंगे। उनकी आत्मिक स्थिति प्योरिटी के कारण स्थायी रहने वाली है या टूटने और जुड़ने वाली है? स्थायी रहने वाली है। और रुद्रमाला के मणकों की ये तो बंदरों की सेना है। और बाबा फिर जो रुद्रमाला के मन के माना पवित्र बनकर विजय माला में ऐड होंगे वो भी तो नंबरवार वैसे ही ट्रांसफर। रुद्रमाला के मन के जब ऐड होंगे तो ऐड होने से पहले उनको तौल के देखा जाएगा कि नहीं कि पवित्र हुए हैं कि नहीं। उस दुनिया में डाला जाएगा ना।
सेवा के फील्ड में जाओ। इस्लाम धर्म के बीज हो तो उनके बीच में जाकर के सेवा करके आओ, तब तुम पवित्र माने जाओगे। क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं तो क्रिश्चियंस के बीच में जाओ, उनकी सेवा करके आओ, फिर सफल हो जाओ तो तुम्हें आत्मा माना जाएगा। पक्की आत्मा विजय माला में ऐड करनी होगी, ऐसे थोड़े ही। और रुद्राक्ष होते हैं ना बाबा, हाँ। रुद्राक्ष गोल दिखाते हैं, हैं? सब रुद्राक्ष गोल आकार में होते हैं। हाँ लेकिन जो एक मुखी होता है हाँ? एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है हाँ। उसका आकार आँख के जैसा होता है। कैसा? आँखें जैसा, आप शिव जी की आँखों तीसरी आँख जैसा। आपने देखा है क्या? लंबा चप्पल दिखाते हैं। नहीं लंबा नहीं। रुद्राक्ष जो हैं वो नेपाल में मिलते हैं। नेपाल में ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, उन पेड़ों पर वो रुद्राक्ष के फल लगते हैं, उनमें मुख बने होते हैं, ऐसे 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 जैसे संतरे की खाप, ऐसे गहरे गहरे मुख बने हुए दिखाई पड़ते हैं। ये ऐसे वो मुख ये साबित करते हैं कि कोई ने एक मुख लिया, उसमें एक ही आत्मा प्रवेश करती है, बाप दादा, दूसरा कोई नहीं। कोई में दो आत्माएं प्रवेश करती हैं तो दो मुख हो गए, कोई में तीन आत्माएं प्रवेश करती हैं तो तीन मुख हो गए, कोई में अनेक आत्माओं ने प्रवेश किया तो अनेक मुख वाले हैं। यादगार बनी हुई है। ये यादगार कहां से निकलती है? कौन से देश से? नेपाल। क्या नाम दिया? नई दुनिया की पालना करने वाले। नई पाल में वो रुद्राक्ष तैयार होते हैं। ये बेहद में नई पाल कहाँ है? यही ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी की नई दुनिया है, जहां नई दुनिया की पालना होती है। यहाँ ये मणके तैयार होते हैं। ये नेपाल देश ऊंची स्टेज में है, पहाड़ों पर है या नीचे है? पहाड़ों पर भी है और मैदान में भी है। आधा नेपाल मैदान में है और आधा नेपाल पहाड़ों पर है। हाँ, ये पृथ्वी, आकाश और वायु, जल और अग्नि, ये 5 तत्वों का शरीर ये अपना बना हुआ है। हाँ। तो इसको ये कभी नहीं हुआ है तो ये चलेगा क्या? नहीं हुआ तो चलेगा क्या? ये 5 तत्व नहीं होंगे तो चलेगा क्या? नहीं होंगे। नहीं हुआ तो चलेगा क्या? 5 तत्व नहीं होंगे ऐसा कभी हो। ये तो वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि एलिमेंट हमेशा रहता है, एलिमेंट कभी खत्म नहीं होता। का तो शरीर बना हुआ है। हाँ, जिनसे भी ये शरीर बना हुआ है 5 तत्वों से, वो 5 तत्व सदैव है ही हैं, रहते ही रहते हैं। ये कभी दुनिया का जब विनाश होता है तो भी इनका विनाश नहीं होता। यदि ये उसमें का नहीं है तो ये शरीर बनेगा क्या? नहीं, एक न हो, ये हो ही नहीं सकता, 5 ही चाहिए। आप ऐसा सुना मैंने कि जैसा कि मुसलधार पानी गिरेंगे, कुछ दिन से पानी भोपले में रहेगा। हैं? भोपले में रहेगा। लौकी में हाँ। क्या कह रहे हैं? कद्दू। हाँ, कद्दू क्या? कमंडल बना कद्दू का, हाँ, उसमें रहेगा। कैसा क्या? कद्दू कमंडल, ये कमंडल है, ये कद्दू।
इसी में ज्ञान जल भरा रहता है, वो कमंडल की बात नहीं है। झूलने के लिए तो मैं बात करा है झूलने के लिए तो मैंने बात करा, ये मालूम नहीं था ना। हम मालूम हम ज्ञानियों को नहीं मालूम होगा कि ज्ञान का कमंडल होता है या स्थूल कमंडल होता है, किसको पता होगा? है और जब प्रजापिता को बकरे का मुख दिखाते हैं तो उस पीरियड कब से पकड़ा जाएंगे? जब तमो प्रधान बनता है तब। दुनिया की हर चीज सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है या नहीं? तो प्रजापिता भी तमो प्रधान बनेगा या नहीं? हाँ, तो फिर वो समय वो समय ऐसा ही कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे से बढ़कर भगवान दुनिया में कोई नहीं। तो बकरे का मुख दिखाया गया है प्रजापिता को। मैं करके विनाश करता है दुनिया का। तू ही है तो नई दुनिया बनती है, और मैं हूं तो दुनिया खलास होती है। शिवो हम चलो मुसाफिर अपने घर, आज चलो मुसाफिर अपने घर। चलो मुसाफिर आप तो आप मुसाफिर है। चलो मुसाफिर अपने घर, छुट्टी कर दें, देर हो रही। अच्छा, तो आपको तो यहाँ एक कैसे है, आप अपना घर तो परम धाम है, शांति धाम है, और वाया सुख धाम है। ये तो आप मुसाफिर है ना यहाँ, आप मुसाफिरी काट के तो अपने घर जाना है ना। क्या समझा नहीं, क्या समझा? मुसाफिर अपने घर जाना है। हाँ, मुसाफिर को अपने घर जाना है। ये आत्मा मुसाफिर है, उसे अपने घर जाना है शांति धाम। हाँ जी, तो आगे देखा ये यहाँ से जाने के बाद में और आगे क्या सुख धाम में जाएंगे क्या? हाँ, सुख धाम में जाएंगे। सब नहीं जाएंगे, आप जाएंगे। वाया शांति धाम सुख धाम सब नहीं जावेंगे, लेकिन आप जावेंगे। और हाँ, हम बीके से आए हैं ना, तो वो लोग कहते हैं कि एडवाइस में मत जाओ, वो लोग जादू कर देते हैं। हाँ। तो माताओं को ज्ञान दिया ना, तो वो माताओं को भी कहते हैं कि वो लोग जादू करते हैं, उसमें मत जाओ। तो हाँ। क्या कहना होगा उनको? उनसे कहो, जब सतो प्रधानता होती है तो ऐसे ही दुनिया में आवाज फैलती है। जब ब्रह्मा कुमारियां सतो प्रधान स्टेज में थी, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान दुनिया में फैल रहा था, तब भी लोग सिंध हैदराबाद में कहते थे जादूगर आया हुआ है, ये जादू करती हैं। तो ऐसे ही अब तुम तमो प्रधान हो गए, तुम्हारा जादू खलास, और हमारा जादू शुरू। और बाबा, ये लक्ष्मी नारायण का टीका, ये लक्ष्मी का गोल टीका दिखाया और नारायण का लंबा क्यों दिखाया है? लक्ष्मी को थोड़ा समय आत्मिक स्थिति में स्थित होना होता है, और नारायण को लंबे टाइम तक स्थित होना पड़ता है, इसलिए उनका लंबा टीका है। उनको ज्यादा समय टिकना पड़ता है, और लक्ष्मी को थोड़ा समय टिकना पड़ता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर पवित्र रही है। जो ज्यादा जन्म जन्मांतर अपवित्र रहे हैं, उनको लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी पड़े टिकने की। और बाबा, हाँ 5000 साल के बाद हम बाप के साथ थे, हाँ, तब हम पावन थे। 5000 साल के बाद, बाप के साथ थे, तो मध्य में हम 5000 साल के बाद कि 5000 साल पहले? हाँ है। तो मध्य में हम पतित क्यों बने? पतित क्यों बने? क्योंकि अभी जो आपको पढ़ाई जा रही है, वो पढ़ाई आप पूरी पढ़ते ही नहीं है, आधी पढ़ते हैं
और आधी छोड़ देते हैं, जानबूझ के छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा आपको अच्छे अच्छे का फल पहले दे देते हैं और जो खराब खराब रह जाता है वो आपको बाद में मिल जाता है। हाँ, ज्ञान सूर्य, रुको रुको रुको, ज्ञान सूर्य साकार में शिव बाबा का पार्ट है, तो बृहस्पति किसका पार्ट है? पति ये साकार में होता है या निराकार में होता है? पति तो साकार में होता है, लेकिन एक संबंध ऐसा है जिसे साकार की जरूरत नहीं, वो साकार में भी हो सकता है और निराकार में भी हो सकता है। आत्माओं का बाप, आत्मा बिंदु तो आत्मा का बाप भी बिंदु, तो वो है ज्ञान सूर्य ज्योति बिंदु। और बृहस्पति कौन है? जिससे बड़ा पति कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने कृष्ण का नाम ले दिया है, कृष्ण भगवान था। कृष्ण भगवान नहीं था 16,108 का पति। मुरली में बोला है 16,108 को भगाया। ये कृष्ण की कथा नहीं है, ये कृष्ण की बात नहीं है। किसकी बात है? ये शिव बाबा की बात है। कृष्ण वाली आत्मा में कहां से इतनी ताकत आएगी जो भगाया? राम बाप की आत्मा कृष्ण की आत्मा पर 2018 में पूरा कंट्रोल पाती है। पहले क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती? जबकि राम की आत्मा बिंदु रूप में सबसे जास्ती स्थिर होती है। बताओ, है? राम की आत्मा बिंदु रूप स्टेज, वो तो है ही बिंदु, वो है ही सारी सृष्टि का बीज, और वो है पत्ता। कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा ताकत किसमें होती है? बीज में ज्यादा ताकत होती है। और पत्ते में ज्यादा ताकत होती है, या जड़ों में ज्यादा ताकत होती है, या टहनी में ज्यादा ताकत होती है, या तने में ज्यादा ताकत होती है, फूल में होती है, फल में होती है, बीज में ज्यादा ताकत होती है। जितने भी वृक्ष के अंग हैं उनमें सबसे कम ताकत किसमें होती है? पत्ते में सबसे कम ताकत होती है। पत्ता पेड़ से गिरेगा, झट से नीचे जाएगा, सड़ जाएगा। बीज अगर कहीं पड़ा हुआ होगा तो वो इंतजार करेगा मौसम का, इंतजार करेगा धरणी का। उसको अनुकूल धरणी और मौसम मिलेगा, वृक्ष बन के उग जाएगा। तो प्रश्न ये है कि कृष्ण वाली आत्मा राम वाली आत्मा के मुकाबले ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई? यही प्रश्न है ना। अच्छा, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, क्यों? क्योंकि क्राइस्ट वाली आत्मा और क्रिश्चियंस न ज्यादा पतित बनते हैं न ज्यादा पावन बनते हैं। और राम बाप बीज वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल भी है। कब? जब बाप मिल जाता है, वो भी प्रैक्टिस के आधार पर है। जम दे जाम दे नहीं हो जाता।
हथेली पे आम नहीं उगाया जाता। तो वो आत्मा 5000 वर्ष के बाद सबसे जास्ती पतित भी बनती है। क्रिश्चियन से ज्यादा पतित बनते हैं या भारतवासी ज्यादा पतित बनते हैं? भारत ज्यादा पतित बनता है। क्यों? कि ज्यादा पुराना कौन है? भारत ज्यादा पुराना है। कृष्ण की दुनिया तो साकार में तब शुरू होगी जब सतयुग का पहला चरण शुरू होगा। तब तक उनका अपना साकार शरीर है ही नहीं, तो वो तो बाद में आती है। बाद में आने के कारण पतित भी कम बनती है और राम वाली आत्मा पतित ज्यादा बनती है। तो ज्यादा पतित बनी हुई आत्मा है, इसलिए उसको प्रैक्टिस जास्ती करनी पड़े। और कृष्ण वाली आत्मा को थोड़ों के संपर्क में संसर्ग में आना पड़ता है। कृष्ण वाली आत्मा माता का पार्ट बजाती है या बाप का? माता घर संभालती है, घर में ज्यादा भांति होते हैं या दुनिया में ज्यादा भांति होते हैं? तो ज्यादा संग का रंग किसको लगता है? बाप को ज्यादा लगता है। प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कृष्ण की आत्मा का संग का रंग 400 के 300 400 के साथ, और राम वाली आत्मा का साकार में संग 16,108 के साथ। तो माया भी तो ज्यादा आएगी कि कम आएगी? ज्यादा माया आएगी तो ज्यादा पतित बनेगी या ज्यादा पावन बनेगी? और बाबा, हाँ, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। कहने के लिए। हाँ, आगे बोलो। बाबा, सेवा 3 प्रकार की होती है। हाँ? अरे उसे पूरी बात तो कह लें, तो आगे कुछ बात कह रहा था। हाँ, है सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा का मतलब है ये तन, ये मन, ये धन, ये समय, ये संपर्क, ये संबंधी सब तेरे। मैंने तो दे दिया है बाबा सब। ये मोहबक्का अलग बात होती है। आप स्टाम्प पेपर पे पहले लिख के दे दो, फिर उसके बाद हम आपसे बात करें। मैं कहीं जाता नहीं, शादी ब्याह में किधर जाता नहीं बाबा। 100 बार बक्का और 1 बार लिखा। ये तो भरी सभा में बोलने वाले हैं। और जो आत्मा अभी शरीर छोड़ेंगी वो सतयुग में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? है? जो आत्मा एडवांस में अभी शरीर छोड़ेंगी, द्वापर में एडवांस में जो शरीर छोड़ रही है, जो आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं एडवांस में, हाँ हाँ, सतयुग में आएंगी या नहीं? क्यों नहीं आएंगी? जब ज्ञान में आती हैं एडवांस में, तो उनको लक्ष्य क्या दिया जाता है कि इसी जन्म में तुमको प्राप्ति करनी है या अगले जन्म में करनी है। तो वो भाव जब शरीर छोड़ती हैं तो उनके अंदर वो भाव जीवित रहता है या खत्म हो जाता है? तो अंतमते सो गते होगी। वो अगला जन्म लेकर के फिर पुरुषार्थ करेंगी और पुरुषार्थ करके उसी जीवन में सफलता प्राप्त कर लेंगी। सतयुग में जरूर आएंगी। अरे सतयुग में तो बात छोड़ो, वो संगम युग से ही अपनी शुरुआत करती है। पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ जी, पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा। पुरुषार्थ यहाँ का ऐड नहीं हो जाता है वहाँ। परंतु बाबा 2-4 साल पहले अगर कोई ने शरीर छोड़ दिया तो वो क्या पुरुषार्थ करेगा फिर? कब 2-4 साल पहले? विनाश के पहले। ये तो तुम कह रहे हो, ये तो तुम्हारी कल्पना है।
ये तुम्हारी कल्पना है ना। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा ही नहीं। अरे यहाँ जब प्रत्यक्षता बाप की हो जाएगी तो एडवांस वालों का सीना चौड़ा हो जाएगा या खत्म हो जाएगा है। और मंदोदरी दिखाते हैं। रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी दिखाते हैं। हाँ जी। तो अगर घर में तोड़ निभाए तो उसे मंदोदरी कहते हैं। माना घर में तोड़ निभाए और ज्ञान में भी तोड़ निभाए, हाँ, उसे मंदोदरी बोला जाएगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। घर में भी तोड़ निभाए और बाहर भी तोड़ निभाए, ज्ञान में भी तोड़ निभाए, तो उसको मंदोदरी कहा जाएगा। अरे ये तो बाबा का डायरेक्शन है। बाबा का डायरेक्शन क्या है? दोनों तरफ तोड़ निभाना। तो जो दोनों तरफ तोड़ निभाए, श्रीमत पर चले, वो मंदोदरी हो गया। मंदोदरी मानती थी ना बाबा? है? मंदोदरी मानती थी ये राम है। हाँ, मानती थी ये राम है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या करती थी? मन बुद्धि से। अरे मन बुद्धि जब एक तरफ चली गई तो 11-10 इंद्रियां मन बुद्धि के पीछे जाएंगी या आगे आगे जाएंगी? मन बुद्धि ज्यादा पावरफुल है या 10 इंद्रियां ज्यादा पावरफुल है? तो फिर मन बुद्धि चली गई तो कुछ नहीं रह गया। ये झूठ बोलते हैं, हम मन बुद्धि से तो बाबा के बन गए। सिवाय झूठ बोलने और कोई धंधा नहीं। अरे मन तो 11वीं इंद्रिय है। मन 11वीं इंद्रिय के बगैर 10 इंद्रियां कोई सुख नहीं भोग सकती। दस इंद्रियां सुख तब भोगती हैं, दुख तब भोगती हैं जब मन साथ में साथ देता है। मन प्रधान है, मन मुखिया है। मन के होने से मनुष्य कहा जाता है, तन के होने से मनुष्य नहीं कहा जाता है। अभी तो वैसे ही है ना। क्या? मन से अब मन से माना पूरे नहीं हुए ना। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर कब बनेंगे? जो पुरुषार्थ करोगे तब बनोगे। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेंगे। बाबा, हाँ। भारत के 3 नाम पढ़ते हैं। भारत के 3 नाम पढ़ते हैं। इंडिया, हिंदुस्तान और भारत। किस आधार पर? है? किस आधार पर 3 नाम पढ़ते? इंडिया नाम इसलिए पड़ता है कि जब भारत माता आती है रुद्रमाला के बीच में तो इंड हो जाता है, तो इंडा नाम पड़ता है। हिंदुस्तान नाम तब पड़ता है जब कहते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। जैसे बौद्धी आए, जैनी लोग आए, तो उन्होंने कहा हम हिंसा को समाप्त करने वाले हैं। आज दुनिया में ज्यादा बोलबाला, ज्यादा मान सम्मान लेने वाला धर्म कौन सा दिखाई पड़ता है? भारत के अंदर कोई धर्म ऐसे हैं जो बहुत मान सम्मान प्राप्त कर रहे हैं? जैनी और बौद्धि। तो वो समझते हैं कि हम हिंसा को दूर करने वाले हैं। वास्तव में हिंसा को दूर करने वाले नहीं हैं, और ही हिंसा को बढ़ाने वाले हैं। झूठ बोलते हैं। उनके नाम पर ये हिंदुस्तान नाम पड़ा है, और असली नाम तो भारत है। भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी, और रत माने लगे रहने वाला, काय में लगे रहने वाला, सदैव ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाला।
और आदि में प्रजापिता की लाश गुम कर दी, तो फिर प्रजापिता के संगी साथी कहाँ गए? हैं? जो प्रजापिता के साथ में थे वो भी भाग गए। अरे जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है और सेनापति ही खलास हो जाए तो सेना का हौसला टूट जाता है या बचा रहता है? है? हाँ, वही बात यहाँ भी है। ये जो अर्धांगिनी कही जाती है वो भी भाग गए। हाँ जी, जो अर्धांगिनी कही जाती है जगदम्बा, वो भी भाग गए। जगदम्बा आखिरी मणका है, वो आखिर में ही जाएगा। और जगत पिता पहला मणका है, वो पहले जाएगा। और सभी मणकों के ढेर फॉलोअर्स हैं। पहला मणका जाएगा तो पहले उसके फॉलोअर्स जाएंगे, उनका सारा ग्रुप जाएगा सूर्यवंशी। दूसरा मणका होगा इस्लाम वंशी, तो उनका सारा ग्रुप जाएगा पहले। लास्ट में जाकर के वो नंबर आता है। इसलिए जगदम्बा भी लास्ट में जाती है 46-47 में। फिर ये जो बात हुई लाश गुम कर दी गई, तो ये जो लाश गुम कर दी गई, तो ये बात अनचाही मौत हुई या स्वाभाविक मौत हुई? अनचाही मौत। प्रजापिता की मौत हुई है, स्वाभाविक मौत हुई या न चाहती हुई मौत? सच्चाई के लिए लड़ते लड़ते अगर कोई की मौत कर दी जाए, खत्म कर दिया जाए, तो जिसका खात्मा हुआ है उसके बुद्धि में सच्चाई भरी हुई है या झूठापन भरा हुआ है, तो वो स्वर्ग में जाएगा या नीचे गिरेगा? ऊंचा ही उठेगा। अगला जन्म जब कभी भी लेगा ज्ञान में, तो ऊंचा ही ऊंचा जाएगा। ज्ञान में तो ऊंचा जाएगा, लेकिन स्थूल में तो उसको उसी वक्त जन्म जब शरीर छोड़ा तभी होना चाहिए ना। हाँ, तो फिर स्वाभाविक मौत नहीं हुई तो फिर? अरे युद्ध में मरते हैं तो क्या भूत प्रेत बनते हैं? 1942 में शरीर छोड़ा। हाँ, 42 में जन्म हुआ। हाँ, फिर कहा देर हुई? हाँ, टाइम कहाँ लगा? हाँ, सूक्ष्म शरीर तो नहीं मिला। हाँ जी, सूक्ष्म शरीर उनको मिलता है जिनका बुद्धि में पाप भरा होता है। जो ज्यादा पाप करते हैं उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। हाँ जी। उस समय ब्रह्म बाबा कहाँ थे फिर बाबा? है? उस समय ब्रह्म बाबा वो तो पहले ही जैसे झगड़े की शुरुआत हुई, डर करके एकदम भाग गए, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। जैसे जगदम्बा चली जाती है, आदि में भी भाग गए तो अंत में भी भाग गए। हाँ जी। बाप ने और बच्चों बाबा, हाँ, महाभारत युद्ध में दुर्योधन जब अकेला रहता है, वही बात है। कौरव मर जाते हैं, दुर्योधन अकेला होता है, हाँ, तो गांधारी उसको विवस्त्र होके अपने सामने बुलाती है, हाँ, और दृष्टि देके उसको वज्र समान बनाती है। हाँ, लेकिन वो का लज्जावश नीचे का पत्ते लपेट के आता है। हाँ। तो इसकी शूटिंग में इसकी शूटिंग यही है कि जो दे अभिमानी सांडे होते हैं वो आत्माभिमानी बन ही नहीं सकते नंगे। वो कुछ न कुछ दे अभिमान का वस्त्र जरूर ओढ़ लेंगे। कैसे पड़ेगी? नहीं तो ऊपर तो पड़ना तो अब पड़ी, लेकिन असली अंग तो रह गया ना, जिसके ऊपर विजय पानी होती है। ये कब की बात है? अभी की बात है। अभी तो गांधारी तो चली। क्या गांधारी तो है ही ना। गांधारी है नहीं? क्यों? गांधारी आधार मूर्त में ही होती है, बीज रूप में गांधारी नहीं होती है। और बाबा, ये बीके वालों को एडवांस का सब कुछ पता है, तो फिर ये मानते क्यों नहीं? इन सन्यासियों को सब कुछ पता है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। पता है या नहीं है? अब तो पता हो गया जब से ज्ञान निकला ईश्वरीय।
फिर भी ये मानते क्यों नहीं? देह अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं मानते। रावण को सब कुछ पता था कि ये भगवान है, फिर भी वो मानता क्यों नहीं था? देह अहंकार था कि हमसे लड़ाई लड़ करके जीत ले तब मानेंगे। हाँ। आत्मिक सुख भोगने के लिए देह की आत्मिक सुख भोगने के लिए देह की जरूरत क्या है? आत्मिक सुख भोगने के लिए देह है। देह की जरूरत क्या है? देह छोड़ दो। हैं? अरे देह की जरूरत नहीं तो देह छोड़ दो ना। छोड़ते भी नहीं, पूछते भी हो। और भट्टी नहीं की, लेकिन 5-6 साल ज्ञान सुना दिया अपना एडवांस। हाँ। और उसने शरीर छोड़ दिया। भट्टी नहीं की, बाप का बच्चा बना ही नहीं। तो उसके जन्म की बात है। जब बाप का बच्चा ही नहीं बना तो जन्म मरण की बात ही नहीं। हाँ। अनाउंस वाले बोलते हैं ब्रह्मा बाबा ने कैसा मुरलिया निकाला वैसे तुम्हारे बाबा ने। ब्रह्मा बाबा ने मुरलिया कैसा तारीख प्रमाणे निकालते वैसा आता भैया माउंट आबू से। हर ब्रह्मा हर रोज की मुरली आती ना, हर रोज की मुरली आती ना हर रोज। हाँ। तो वैसे बोले तुम्हारे बाबा की मुरली है, तो ये तो हमारी मुरली पढ़ते तुम्हारे बाबा है। हमारी मुरली तुम्हारी मुरली? अरे मुरली भगवान की होती है कि हमारी तुम्हारी होती है? तुम सुन कैसे लेती हो उनकी बातें? हाँ। वो कैसे तारीख प्रमाणे आती ना? हैं? तारीख प्रमाणे आती ना। तारीख प्रमाणे आती ना, करंट डेट में आती है। अरे बेसिक का स्टूडेंट, उसे ऊंची पढ़ाई के बारे में क्या पता? अरे ऊंची पढ़ाई जब पीएचडी की पढ़ी जाती है तो जो टीचर होता है वो रोज पढ़ाई पढ़ाता है क्या? पढ़ाता है? उनसे कहना तुम कभी पढ़े ही नहीं है तो तुम क्या जानो है? वो ऐसे बोलते हैं। अच्छा, तुम जवाब क्यों नहीं दे पाते? हाँ। आदि में जो मुरलियाँ चल चुकी है, हाँ, तो वो रिपीटेशन होती है, रिवाइज। हाँ। आज की तारीख वार डाल देते हो, आज की तारीख, महीना और साल। वो तो रिपीटिशन तारीख भी गलत डालते हैं। हाँ। महीना भी गलत डाल देते हैं और वर्ष भी गलत डाल देते हैं। वो तो सारा ही गड़बड़ सड़बड़ किए बैठे हैं। है? हाँ जी। कल पर तो चलने वाली मुरली का आंसर निकाल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई पूछा है, पेड़ का कलम लगाते हैं, इसका बेहद में अर्थ क्या है? पेड़ का कलम लगाते हैं, इसका बेहद में अर्थ क्या है? ये भी षष्ठी रूपी वृक्ष है। इस षष्ठी रूपी वृक्ष में कलम लगाई जाती है। जो पुराना परिवार बेसिक का चला आ रहा है उसे कट किया जाता है और उसमें से डंगियां काट ली जाती हैं। ढेर के ढेर पत्ते भी काट लिए जाते हैं। डंडी के साथ पत्ते भी आएंगे। और जो पुराने से पुराना वृक्ष है सूर्यवंशियों का, उसमें ऐड कर दिया जाता है। ये कलम लग गई। जैसे मकान बनाते हैं तो पहले कच्ची छत डालते हैं। कच्ची छत डालने के बाद फिर लेंटर डालते हैं, सीमेंट का पक्का। वो पक्का सीमेंट का छत जब मजबूत हो जाता है, जैसे एडवांस पार्टी अभी मजबूत होती जा रही है, फिर नीचे वाली छत निकाल देते हैं।